स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पर। आपके फ्रेंड ग्रुप में या रिलेटिव्स में जो कोई भी डेयरी साइंस की तैयारी कर रहा है ये क्लास उसको भी शेयर कर दिया करिए ताकि वो भी पढ़ सके और आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज टोटल सॉलिड कंटेंट ऑफ बफेलो स्किम मिल्क इज अप्रॉक्स। बफेलो स्किम मिल्क में टोटल सॉलिड कंटेंट लगभग कितना होता है? तो बफेलो स्किम मिल्क में टोटल सॉलिड कंटेंट होता है लगभग 10.2%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एंड टोटल सॉलिड होता क्या है? जब मिल्क से वाटर को कम्प्लीटली इवेपोरेट कर दिया जाएगा उसके बाद जो सॉलिड बचेगा वो होता है टोटल सॉलिड। एंड इसमें मिनरल्स, लैक्टोज मिनरल्स, एस एंड फैट वगैरह आ जाते हैं। तो आफ्टर कंप्लीटली एवेपोरेशन ऑफ वाटर जो रिमेनिंग बचेगा, जो रहेगा, वो होता है टोटल सॉलिड। और बफेलो स्किम मिल्क में टोटल सॉलिड कंटेंट कितना होता है? 10.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम डिजायरेबल लिमिट ऑफ मरकरी इन द ड्रिंकिंग वाटर इज। द मैक्सिमम डिज़ायरेबल लिमिट BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो मैक्सिमम डिज़ायरेबल लिमिट है मरकरी की ड्रिंकिंग वाटर में वो कितनी है? तो वो है 0.001 mg पर लीटर। मैक्सिमम 0.001 mg पर लीटर में मरकरी ड्रिंकिंग वाटर में हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ये स्टैंडर्ड किसका है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का। एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड स्थापना कब हुई थी? 1986 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है BIS का? मानक भवन, पुरानी दिल्ली में। और ये जो वर्क करता है BIS, जो वर्क करता है वो करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन। और मरकरी कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग BIS? नॉट मोर देन 0.001 mg पर लीटर तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। एंड मरकरी से अगर हायर लेवल कंजप्शन कर रहे हैं मरकरी का तो होता क्या है? तो अगर हायर कंजप्शन हो रहा है मरकरी का तो न्यूरोलॉजिकल और बिहेवियरल डिसऑर्डर हो जाते हैं, जैसे कि इमोशनली और मेमोरी लॉस आदि प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं ड्यू टू हायर कंजप्शन ऑफ मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ मिल्क क्लॉटिंग ड्यूरिंग चीज़ मैन्युफैक्चर इज अफेक्टेड बाय द। जो चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं उस टाइम क्लॉटिंग की जो ओवरऑल प्रोसेस होती है वो किससे अफेक्टेड होती है, किससे प्रभावित होती है? तो वो प्रभावित होती है प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की उपस्थिति से प्रभावित होती है। होता क्या है, अगर कैल्शियम की मात्रा दूध में ज़्यादा है तो क्लॉटिंग जो है वो उसका रेट जो है वो कम हो जाएगा, क्लॉटिंग स्लोली होगी। अगर कैल्शियम ज़्यादा है, कैल्शियम की क्वांटिटी अगर मिल्क में ज़्यादा है तो क्लॉटिंग एक्शन जो है वो कम हो जाएगा, उसका रेट जो है वो कम हो जाएगा चीज़ मैन्युफैक्चरिंग के टाइम। तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड एक्ट एज प्रिकर्सर ऑफ नियासिन इन द बॉडी। इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो नियासिन के प्रिकर्सर की तरह बॉडी में वर्क करता है? तो वो है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक्ट एज प्रिकर्सर ऑफ नियासिन इन द बॉडी। नियासिन क्या है? नियासिन विटामिन B3, केमिकल नेम है विटामिन B3 का, नियासिन और निकोटिन एसिड। एंड प्रिकर्सर क्या है? ट्रिप्टोफैन। डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात करें विटामिन B3 की, नियासिन की डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो 10 से 15 mg पर डे डाइटरी रिक्वायरमेंट है फॉर एडल्ट एंड इन्फेंट बोथ। एंड एवरेज नियासिन प्रेजेंट इन बोवाइन मिल्क में कितना होता है? तो 900 माइक्रोग्राम पर लीटर नियासिन जो है वो प्रेजेंट होता है बोवाइन मिल्क में। एंड सोर्स क्या क्या है नियासिन के? ग्रैन्स हैं, एग्स है एंड मिल्क है। डिफिशियंसी विटामिन B3 से क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती हैं? स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फ्लेम्ड एंड इरिटेटेड स्किन,
एंड अगर सीवर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B3 कॉज कंडीशन कॉल्ड पेलाग्रा। और पेलाग्रा क्या किस किस चीज़ को अफेक्ट करता है? स्किन को, नर्वस सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को। एंड अगर विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का प्रिकर्सर है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियामिनेज प्रेजेंट इन रॉ फिश एक्ट एज एंटी विटामिन सब्सटेंस फॉर। थियामिनेज जो है प्रेजेंट रहता है इन रॉ फिश में और वर्क करता है एज एंटी विटामिन सब्सटेंस फॉर। वो किसका सब्सटेंस है? विटामिन B1। B1 के लिए सब्सटेंस है थियामिनेज। एंड थियामिनेज है क्या? थियामिनेज एक एंजाइम है जो कि ब्रेक डाउन करता है थायमिन जो है विटामिन B1 को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है इन 2 मॉलिकुलर पार्ट। एंड वर्क एज थियामिनेज जो है ये वर्क करता है एज एंटी न्यूट्रेंट व्हेन कंजप्शन। जब इसका कंजप्शन किया जाता है तो ये एंटी न्यूट्रेंट की तरह वर्क करता है और प्रेजेंट किस में रहता है? रॉ फिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर बोन मैरो। इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो बोन मैरो के लिए एसेंशियल होता है? तो बोन मैरो के लिए एसेंशियल विटामिन है पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5। विटामिन B5 इज एसेंशियल फॉर बोन मैरो। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का केमिकल नेम है एंड फॉलिक एसिड विटामिन B9। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंट ऑफ टोटल मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट इन मिल्क फैट। टोटल मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो मिल्क में प्रेजेंट रहते हैं उनका परसेंटेज कितना है? तो 25% टोटल मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट रहते हैं मिल्क फैट में। एंड जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, बट अगर इनको चिल्ड किया जाता है, टेम्परेचर कुछ कम किया जाता है रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पे, ये हार्ड हो जाते हैं। और जबकि रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एंड इट इज़ अनहेल्दी फॉर द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन टर्म न्यूट्रोसॉटिकल वाज क्वाइंड बाय। जो न्यूट्रोसॉटिकल टर्म है वो किसने दिया था? तो टर्म न्यूट्रोसॉटिकल वाज क्वाइंड बाय स्टीफन डी फैलिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। और कब? 1989। ये डेट भी पूछी जा सकती है। तो 1989 में दिया था न्यूट्रोसॉटिकल टर्म किसने? स्टीफन डी फैलिस ने। एंड न्यूट्रोसॉटिकल होते क्या हैं? न्यूट्रोसॉटिकल बोल सकते हैं मेडिकल फूड एंड डिज़ाइनर फूड, फाइटोकेमिकल, फंक्शनल फूड एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, ये सभी न्यूट्रोसॉटिकल ही होते हैं। एंड बनाया किस किस से गया है? न्यूट्रासेटिकल जो वर्ड है ये न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल से स्यूटिकल लिया गया है, तब ये बनाया न्यूट्रोस्यूटिकल वर्ड। और किसने दिया है? स्टीफन डी फैलिस ने 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बफेलो मिल्क फैट ऑक्सीडाइज मोर क्विकली बिकॉज। बफेलो मिल्क फैट जो है वो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसकी वजह से? क्यों? तो बफेलो मिल्क जो है वो बफेलो मिल्क फैट ऑक्सीडाइज हो जाता है जल्दी से, वो इसलिए क्योंकि उसमें बीटा कैरोटीन जो है वो नहीं होता है, इसलिए बफेलो मिल्क फैट जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। जबकि काउ मिल्क फैट में बीटा कैरोटीन होता है और वो कंपैरिजन टू बफेलो मिल्क फैट जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। अगर बीटा कैरोटीन की बात करें तो बीटा कैरोटीन का 1 मॉलिक्यूल जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ विटामिन ए प्रोड्यूस करता है। एंड अल्फा कैरोटीन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर ग्रेडिंग ऑफ घी। घी की ग्रेडिंग के लिए जो स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है वो कौन होता है? एगमार्क का स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है फॉर ग्रेडिंग ऑफ घी। और इसके ग्रेडिंग के लिए
3 लेवल होते हैं, 3 ग्रेड होते हैं बोल सकते हैं। स्पेशल ग्रेड का घी होता है, जनरल ग्रेड एंड स्टैंडर्ड लेवल। स्पेशल ग्रेड का जो घी रहेगा उस पर लेवल जो रहता है वो रेड कलर का रहता है, और इसका स्टैंडर्ड जो है फ्री फैटी एसिड के लिए, उसमें स्पेशल ग्रेड का जो घी रहेगा उसमें फ्री फैटी एसिड नॉट मोर देन 1.5%, 1.5% से ज़्यादा फ्री फैटी एसिड नहीं होने चाहिए जो स्पेशल ग्रेड का घी होगा उसमें। और लेवल कैसा होगा, रेड लेवल। एंड जनरल ग्रेड का घी जो होगा उसका लेवल होगा ग्रीन कलर का, और फ्री फैटी एसिड जो है वो नॉट मोर देन 2.5%। एंड जो स्टैंडर्ड ग्रेड का घी होगा उसका लेवल होगा चॉकलेट कलर का, और उसमें फ्री फैटी एसिड जो है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इनका लेवल का कलर भी पूछ लिया जाता है, स्पेशल ग्रेड का रेड, जनरल ग्रेड का ग्रीन और स्टैंडर्ड ग्रेड का चॉकलेट कलर। और फ्री फैटी एसिड का स्टैंडर्ड क्या है, स्पेशल के लिए नॉट मोर देन 1.5% एंड जनरल के लिए नॉट मोर देन 2.5% एंड स्टैंडर्ड ग्रेड के लिए नॉट मोर देन 3%। एंड एगमार्क की स्थापना कब हुई थी, 1937 में। एगमार्क 2 वर्डों से मिलके बना है, एग फॉर एग्रीकल्चरल एंड मार्क फॉर सर्टिफिकेशन। एंड एगमार्क टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था ओरिजिनली, अगर बात करें तो पार्लियामेंट में इस बिल को पेश किया गया था, और किसके लिए, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट के अंतर्गत। और 1937 से स्टार्ट किया गया था, और इसमें अमेंडमेंट किया गया है 1986 में। और ये वर्क किसके लिए करता है, सर्टिफिकेशन और मार्क जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सर्टिफिकेशन देता है और मार्क देता है, उसका स्टैंडर्ड निर्धारित करता है एगमार्क। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं और आपको क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।